वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं, करते हैं। माना कि x प्लस वाई इजकल टू 14 फर्स्ट, x माइनस वाई इजकल टू 4 समीकरण सेकेंड। चलते हैं समीकरण सेकेंड से, या फर्स्ट से भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई इजकल टू 4, x इजकल टू 4 प्लस वाई, इसको ए लेट करते हैं। अब करते हैं क्या, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। x प्लस वाई समीकरण है क्या, x प्लस वाई, तो x का वैल्यू क्या रखना है, 4 प्लस वाई, ब्रैकेट यूज कीजिए, प्लस वाई इजकल टू 14। देखिएगा 4 प्लस वाई इजकल टू 14, तो 4 प्लस 2y इजकल टू 14। टू वाई इजकल टू 14 माइनस 4 यानी 2y इजकल टू 10, 2 5 जा 10, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब चलते हैं, y का मान a में रखते हैं। रखने पर y का मान a में रखते हैं तो x बराबर 4 प्लस वाई है, तो 4 अब प्लस y का मान कितना है, 5, तो कितना आ गया, 9। इसलिए x के जो मान हो गया क्या आ गया, 9। अतः x इजकल टू 9 और y इजकल टू 5, आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इस इक्वेशन को। 6 3 2 जा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब लिखते हैं यहाँ, माना कि s माइनस टी इजकल टू 3 फर्स्ट, और यहाँ 2s प्लस 3t इजकल टू 36 समीकरण सेकंड। चलिए चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, s माइनस टी इजकल टू 3, s बराबर 3 प्लस टी, ध्यान से देखते जाइएगा आगे। s का मान फर्स्ट सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2s के मान क्या है, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 प्लस 2t मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 3t इक्वल टू 36, यानी 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, 5t 36 माइनस 6 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 6, इसलिए t इक्वल टू 6। t का वैल्यू निकल गया, और t का मान किस में रख देते हैं, a में रख देते हैं। a में
रखने पर। तो देखिए ये क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो 3 और प्लस टी का मान कितना है 6, यानी कितना हो गया 9। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 आवर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 3 जा 9, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया आपका सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ग्राफीय विधि में आपको बताए थे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि जब दोनों इक्वेशन सेम हो, जब दोनों इक्वेशन सेम हो तो उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा जाता है, समपाती जाता है। ग्राफ कैसा जाता है, समपाती जाता है। तो समपाती जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अनेक होता है। उनका सॉल्यूशन क्या होता है, अनेक होता है, बहुत सारा उनका सॉल्यूशन होगा। इनको सोल्व प्रतिस्थापन विधि से नहीं कर सकते हैं, इनको सोल्व प्रतिस्थापन विधि से नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको हम लिखेंगे क्या, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, बस यही भर लिख के छोड़ देंगे। उसके नीचे लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हल करते हैं। देखिएगा ध्यान से, माना कि समीकरण फर्स्ट, हल करते हैं। माना कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 समीकरण फर्स्ट, और 0.4 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 समीकरण सेकेंड। चलते हैं हम लोग इसको कैसे सोल्व करना है सो देखते हैं। चलिए, ये दशमलव है, दशमलव को विदाउट दशमलव में चेंज करते हैं, यानी इसको हटाते हैं। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2/10 बनेगा प्लस 3/10 बनेगा, और ये जी सिमिलर जैसे है वैसे रहते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 10 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.3, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.3 इंटू 10, यानी पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा। ठीक, चलिए ये हमको a मानते हैं, इसको a मानते हैं। अब चलते हैं समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड को भी 4/10 बनेगा, x है प्लस 5/10 बनेगा, y इक्वल टू 2.3। ये देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे, 10 4x प्लस 5y इक्वल टू 2.3, 4x प्लस 5y बराबर 2.3 इंटू 10, डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया आपका b। अब लिखेंगे समीकरण ए से। समीकरण ए क्या है, तो समीकरण ए ध्यान से देखिएगा क्या है भाई मेरे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13,
तो 2x इजकल टू 13 माइनस 3y। तो x इजकल टू बनेगा 13 माइनस 3y बाई 2। और ध्यान से आगे देखिएगा, इसको मानते हैं c। x का मान b में रखने पर, x का मान b में रखने पर, तो x का मान b में रखते हैं। b क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4x का मान क्या है, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 जा 4 और 2 13 जा 26 और 3 2 जा 6y माइनस में होगा, सॉरी, प्लस 5y इक्वल टू 23। ध्यान से देखिएगा भाई मेरे, ये हो गया आपको 26 माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस वाई इक्वल टू -3। माइनस से माइनस खत्म, इसलिए y का माइनस से माइनस खत्म हो गया। आगे देखते हैं, इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया, 3। y का वैल्यू 3। अब y का मान अब रख दीजिए आप c में। y का मान c में रख दीजिए। c में रखने पर, y का मान c में रखने पर, तो c क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ध्यान से देखिएगा, 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 यानी 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई यानी 4 बाई 2 कट गया, यानी क्या आ गया 2, इसलिए x का वैल्यू 2। अतः x का मान 2 और y का मान 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन बना कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड। चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, ध्यान से देखिएगा। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई। चलते हैं x का मान सेकंड में रखने पर सॉल्यूशन सही होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में रखते हैं, तो सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3x का वैल्यू क्या है, माइनस √3 और बाई √2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए क्रॉस गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 देगा, माइनस और बाई √2y। और यहाँ देखिए माइनस, ये 8 को निकालेंगे तो 2√2 बटा 1 y यहाँ भी होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, √2 और ये हो जाएगा -3y और -2 इंटू 2
√2 में √2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी 3y माइनस माइनस में 4y, ये गुना होगा इसके साथ तो क्या होगा 0, यानी -7y इक्वल टू क्या होगा 0, यानी y इक्वल टू 0 बाई -7, इसलिए फाइनल जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। चलिए अब y का मान a में रख लेते हैं। y का मान a में रखने पर x इक्वल टू -√3 और बटा √2y, तो x इक्वल टू -√3 और बाई √2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा पुट 0, इसलिए x का भी वैल्यू कुछ ही देगा 0। अतः x इक्वल टू भी 0 और y इक्वल टू भी 0। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर सॉल्व करते हैं। माना कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जाता 5 2 जा 10 y इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। और अब ध्यान से देखिएगा 3 कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा समीकरण आपका क्या फर्स्ट। अब चलते हैं इससे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 6, तो 3 2 जाता 2x प्लस 2 3 जाता 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट से हम चलते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, और ध्यान दीजिएगा 9x इक्वल टू होगा -12 प्लस 10y, x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। ये हो गया आपका a। अब चलते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ध्यान से देखिएगा समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो 2x का मान क्या है -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y/13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y/1 इक्वल टू कितना 30। अब एलसीएम इसका लेंगे, तो देखिए क्या होगा 9। अब देखिए -24 प्लस 20y प्लस 3 9 जा कितना होगा 27y इक्वल टू कितना 13। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो ये होगा ध्यान से देखिएगा 20y और 27y कितना होगा 47y और -24 और 13 जा 117, 39 जा 117। अब देखिए 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू कितना होगा 7 और 4 11, 2 3 4 और
1 और y इक्वल टू 141/47, तो 47 3y मार्क कर जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू 3। चलिए y का वैल्यू हो गया। अब चलते हैं y का मान a में रखने पर क्या है आपको x इक्वल टू -12 + 10y - 9, यानी x इक्वल टू -12 + 10 × 3/9, x इक्वल टू -12 + 30/9, यानी x इक्वल टू x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आया 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आया 2। अतः लिख सकते हैं यहाँ, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर कवर करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नंबर क्वेश्चन। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इनमें m का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y = mx + 3 हो। बच्चे इसको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को जिस तरह से अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके x और y को मान निकाले थे, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग को x और y का मान निकालना है। निकालने के बाद उस x और y का मान इस इक्वेशन में रख देना है तो m का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए देखिए करते हैं। माना कि 2x + 3y = 11, ये हो गया फर्स्ट। 2x - 4y = -24, ये हो गया सेकंड। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से 2x + 3y = 11, तो 2x = 11 - 3y, तो = 11 - 3y/2, ये हो गया आपका a। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। x का मान सेकंड में रखने पर, x का मान सेकंड में रखने पर, तो ध्यान दीजिए सेकंड क्या है 2x - 4y = -24। ध्यान से देखिएगा 2x का मान 11 - 3y/2 - 4y = -24। ध्यान से समझिएगा, 2 जब खत्म हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। देखिए 11 और 4y और 3y -7y = -24, -7y = -24 - 11 -7y = हो गया आपको कितना 5, और ये हो जाएगा 3। माइनस में माइनस कैंसिल, 7 5 जा हो जाएगा 35, y = हो जाएगा 5, y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, y के मान a में रख देते हैं। y का मान a में रख देते हैं। y का मान a में रखने पर, y का मान a में रखने पर, तो y का मान a में क्या है, x = 11 - 3y/2, 11 - 3 गुने y का मान क्या है 5/2। ध्यान से देखिएगा 11 - 15/2, यानी आपको होगा -4/2, कट गया, यानी क्या गया, इसलिए x का मान क्या गया -2। x का मान क्या गया -2। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न हमको क्या कर रहा है ये निकालना है।
y बराबर एम एक्स प्लस 3। तो इसमें हम y के जगह पर y का मान रख देते हैं, y का मान क्या है 5, और x की जगह पर x का मान रख देते हैं, x का मान क्या है -2 और प्लस 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 5 प्लस में है तो इधर माइनस में आई -2m होगा, ये 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए m का मान क्या आएगा -1, m का मान क्या आएगा -1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का थर्ड में क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बनाकर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस क्वेश्चन को रैखिक युग में समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले आपको दिया हुआ था रैखिक युग में समीकरण सिर्फ हल करना था, अब लैंग्वेज में दिया हुआ है, फिर इसको समीकरण में ढालना है, उसके बाद पुनः प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं धीरे धीरे से, आराम से, और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो को संख्या उसका घटाव कितना है 26 है। कैसे है भाई मेरे देखते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की, किसका दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या मानेंगे, तो माना कि दूसरी संख्या इसका टू कोची x और पहली संख्या कोची y। दो संख्या है, माना कि देखिए ध्यान से फिर से क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 यानी 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना कि दूसरी संख्या इक्वल टू x, या आप मान सकते हैं कि माना कि पहली संख्या x और यहाँ इसको कोची दूसरी संख्या इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार यानी कंडीशन आपको फर्स्ट में ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 26। शर्त लगा दीजिएगा x इज ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि x में से घट रहा है तो x बड़ा होगा y से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर निगेटिव वैल्यू देता तो कुछ सोचते, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ इसका मतलब क्या है x का मान y से बड़ा है। चलिए कंडीशन सेकंड देखते हैं। कंडीशन सेकंड में आपको है क्या कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, ध्यान से देखिएगा, ये दूसरी है ये पहली है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी से 3 गुना है। हमको बराबर करना है भाई मेरे, पहली जो संख्या है दूसरी से 3 गुना है, ये अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है, अगर ये 2 है तो कितना है 6 है। हमको बराबर करना है तो 3 से इधर गुना करना होगा, इक्वल टू का साइन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसको, x माइनस 3y इक्वल टू क्या बन गया 0, x इक्वल टू 3y इक्वल टू क्या बन गया 0, ये हो गया सेकंड। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। चलते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट से, क्या है भाई मेरे x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू बन गया 26 प्लस वाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। किस में रखते हैं सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x का मान रखना है यानी 26 प्लस y, ब्रैकेट यूज करना है 3y इक्वल टू 0, तो 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा ये घटेगा तो -2y, और 26 माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट गया 2 से कटेगा, y का वैल्यू कितना देगा 13 देगा। अब चलिए y का मान किस में रख देते हैं a में रख देते हैं। किस में रख देते हैं a में रख देते हैं भाई मेरे, a में रखने पर, तो a में रख देते हैं। तो x क्या है x 26 प्लस y, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई मेरे देखिएगा 39। x का वैल्यू कितना आ गया 39। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तथा x का मान जो है कितना है 39 और y का जो मान है कितना है 13। चलिए 3 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा भाई मेरे, समपूरक यानी 180 डिग्री, पूरक यानी 90 डिग्री से रिलेशन हमको बनाना है। तो दो समपूरक है तो उसमें से आपको क्या कर रहा है, देखिएगा बड़ा कोण और छोटा कोण के बारे में बात कर रहा है। तो माना कि बड़ा कोण इजकल टू कोची x, छोटा कोण कोची y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट। ये दोनों क्या है समपूरक है, दोनों क्या है समपूरक है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए तभी तो होंगे समपूरक। दो कोण समपूरक होंगे जब दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। ये आपसे कोई पूछ दे 90, ये दोनों क्या है समपूरक है, एक दूसरे के समपूरक है, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना डिग्री 60, 120, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है समपूरक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। इस तरह से जो भी होते हैं वो क्या होते हैं समपूरक होते हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समपूरक क्या है। ये आपका हो गया कोची फर्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा कंडीशन सेकंड में क्या बोल रहा है भाई मेरे, कि बड़ा कोण, ध्यान से देखिएगा बड़ा कोण जो छोटा कोण से है, बड़ा जो कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। एकरा से ये 18 डिग्री अधिक है। अगर ये 1 है तो कितना है 19 है, अगर ये 2 है तो कितना है 21 है, 2 है तो 20, 18 अधिक है। ठीक, देखिए इससे 18 ये अधिक है, इससे 18 अधिक है। तो हमको ध्यान दीजिएगा किधर जोड़ना होगा। जो छोटा कोण से बड़ा कोण जो है 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण एक से 18 डिग्री अधिक है, तो इधर जोड़ेंगे 18 डिग्री तब ना जाके बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसको करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना बन गया सेकेंड। चलिए उसी प्रकार से जो प्रतिस्थापन विधि है उसको सोल्व करते हैं। लेते हैं समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू जो बनेगा 180 और माइनस क्या बनेगा y, इसको लेट कर लिए a। आगे चलिए x का मान सेकंड में रखने पर a का मान सेकंड में रखने पर a का मान सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है 180 माइनस वाई और माइनस y इक्वल टू कितना 18। 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, तो माइनस 2y और ये हुआ 18 माइनस 180 और माइनस 2y इक्वल टू घटेगा तो क्या होगा भाई मेरे ध्यान दीजिएगा 2 और 7 में से बन जाएगा 6 1 माइनस पे माइनस कैंसिल हो गया। y का वैल्यू हुआ 162 अब बाई 2 8 जा 16 और 2 1 2 यानी y का जो वैल्यू आ गया 81 आ गया। y का वैल्यू कितना आया 81, y का मान कितना 81। y का मान अब सेकंड में रखते हैं, y का मान सेकंड में नहीं a में रखते हैं। ये क्या है हमारा, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो ध्यान से देखिएगा 180 और माइनस 81 यानी बनेगा कितना 99। अतः x का मान 99 और y का मान कितना 81 डिग्री। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसे 3 गेंदे और 5 गेंदे
₹1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, पुनः फिर रिपीट करते हैं इसको, देखते हैं। तो मानते हैं कि माना कि एक गेंद का मूल्य कितना है, ₹100। एक बल्ला का क्या मूल्य है, मूल्य ₹Y, कितना, ₹Y। ठीक है, चलते हैं प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन फर्स्ट में आपका क्या है, कहता है कुछ ही कि लेता है 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 गो बल्ला, एक बल्ला का दाम है कितना, ₹Y, तो 7 बल्ला का दाम कितना, 7Y, और 6 गेंद खरीदता है, कितना गेंद खरीदता है, 6, तो एक गेंद के दाम ₹100, तो 6 गेंद के दाम 6x। ठीक, अब ये दोनों ले रहा है, दोनों ले रहा है अर्थात कौन चीज जोड़ना होगा, दोनों ले रहा है तो जोड़ दिए, तो कितना रुपया देने पड़ रहा है, 3800, लिख दिया 3800। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्या बोलता है कि पुनः खत्म होने के बाद पुनः फिर वो क्या कहता है कि 3 बल्ले खरीदता है, 3 बल्ला, एक बल्ला के दाम कितना, Y, तो 3 बल्ला के दाम 3Y, और कितना गेंद खरीदता है, 5 गेंद खरीदता है, एक गेंद का दाम कितना, ₹100, तो 5 गेंद के दाम कितना, 5x, और जोड़ने के बाद उसको देने पे पड़ रहा है कितना, ₹1750। ये हो गया सेकेंड। अब इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए करते हैं। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 6x + 7y = 3800। ध्यान से देखिएगा, 6x = 3800 - 7y, यानी x बराबर, ध्यान दीजिएगा, 3800 - 7y, और y क्या होगा, 6 होगा। चलिए अब क्या करना है आपको, x का मान सेकंड में रखते हैं, सेकंड में रखने पर तो x का मान सेकंड में रखते हैं, तो x का मान सेकंड क्या है, 5 × x के जगह पर क्या लिखेंगे, 3800 - 7y, और y क्या है, 6, फिर देखिए प्लस 3y बराबर 1750। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं होगा, क्या होगा, गुणा होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें इससे गुणा करेंगे, 3800 में 5 से गुणा करेंगे, 00, 8 5 जा 14, 8 5 जा 40, और 5 3 जा 15, और 4 19 माइनस 35y/6 प्लस 3y/1 = अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 6 इसको माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 17 17y = 1750 × 6। ध्यान से देखिएगा, 0 6 25 7 6 42 3 45 6 4 10 माइनस 17y = 10 माइनस प्लस है तो माइनस में निसज्जा हो गया, माइनस 17y = माइनस, कितना बचेगा भाई मेरे, ध्यान से देखिएगा, 8000 .
8500 बचेगा माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये देखिए कटेगा कितना 5 बार में और डबल जीरो, यानी y का जो वैल्यू आ गया 500 आ गया। y का जो वैल्यू आया कितना आया 500 आया। अब y के मान को हम किस में रख देंगे, हम इसमें रख देते हैं, इसको a लेट कर ले a में रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ, ध्यान से देखिएगा। y का मान a में रखने पर, y का मान a में रखने पर, तो ध्यान से देखिएगा x इक्वल टू क्या है -7, y का मान कितना 500 बाई कितना 6, x इक्वल टू ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 300 बचेगा 6 से, x का मान कितना आएगा 50, अतः x का मान 50 और y का मान कितना, कहने का मतलब कि एक गेंद का दाम कितना है 50 रुपया और बल्ले का दाम कितना है 500 रुपया। एक गेंद का दाम 50 रुपया और एक बल्ले का दाम कितना 500 रुपया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थ्योरी का 4th नंबर क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन शो करता है। एक टैक्सी का भाड़ा है, नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा भी निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा वो भी निकालना है। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो उसे भाड़ा कितना देने पड़ेगा। नियत दूरी छोड़ने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी और तय करना है तो उसे कितना रुपया देना होगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कुछ बात को छिपाए हुए है जिससे बच्चे को समझ में पकड़ में नहीं आता है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में फिर क्या छिपा हुआ है। तो देखिए एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत 5 किलोमीटर की दूरी आप जाइएगा तो आपको 30 रुपया देना है तो देना है। आप चाहे तो 5 किलोमीटर की दूरी से ही 2 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना उतर जाए, आपको 30 रुपया देना है तो देना है। लेकिन जब 5 किलोमीटर से अधिक दूरी आप जाइएगा तो उसमें नियम और शर्त होते हैं कि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी आप जाइएगा तो आपको हर 1 किलोमीटर पर आपको 10 रुपया देना होगा। यानी 5 से जैसे 6 किलोमीटर आप ट्रेवल कीजिएगा तो 5 किलोमीटर की तो जो फिक्स रेट है वो तो देना ही होगा, प्लस में आपको 1 किलोमीटर जो अलग से ट्रेवल किए उसका रेट देना होगा। यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हर नियत भाड़ा के बाद, नियत दूरी ट्रेवल करने के बाद जो भी दूरी तय किया जाता है उसका रेट और नियत रेट दोनों को ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से पुनः पढ़ते हैं और अलजेब्रिक फॉर्म में ढालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसमें स्थिति में हम मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा या भाड़े क्या हो गया 1 रुपया। ठीक, अब टैक्सी का प्रति किलोमीटर की भाड़ा कितना y रुपया। यानी हर 1 किलोमीटर अगर जाता है टैक्सी आपका एक्स्ट्रा तो y रुपया देना होगा और नियत जो भी दूरी आप ट्रेवल कीजिएगा उसका आपको कितना देना होगा 1 रुपया। नियत जो भी उसका भाड़ा कितना है 1 रुपया। उसके बाद जो भी किलोमीटर अलग से चलिएगा उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का y रुपया। अब चलते हैं
प्रश्न से कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है कि x किलोमीटर की तो दूरी तय करना ही है आपको, वो तो फिक्स है। उसके बाद वो कहता है कि 10 किलोमीटर की और दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है, तो 1 किलोमीटर के दाम है y रुपया, तो 10 किलोमीटर की कितना होगा 10y, तो उसको टोटल कितना रुपया देने पड़ रहा है। देखिए पहले ही क्वेश्चन बोल दिया कि अतिरिक्त और नियत भाड़ा दोनों जोड़ के शामिल किया गया है, पैसा दोनों जोड़ के शामिल किया गया है, तो ये पैसा कितना दे रहा है आपको 105 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है 105 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन सेकंड में पुनः क्या कह रहा है भाई मेरे, समझिएगा। नियत भाड़ा तो जाएगा ही जाएगा, प्लस और वो जो अलग से जो दूरी तय किया है कितना 15 किलोमीटर तय किया है, तो 1 किलोमीटर के y रुपया, तो 15 के कितना 15 y रुपया लगेगा, तो उसको पुनः पैसा कितना दे रहा है, टोटल पैसा कितना दे रहा है 155 रुपया दे रहा है, 155 रुपया दे रहा है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि इसमें यूज करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है x प्लस 10y इक्वल टू 105, यानी 10y x इक्वल टू 105 माइनस 10y। चलिए इसको मान लेते हैं हम a, क्या मानते हैं a। अब चलते हैं x का मान क्या में रखते हैं, सेकंड में रखने पर। किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर। तो सेकंड क्या है x प्लस, ध्यान से देखिएगा x का मान क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ध्यान से देखिएगा ये माइनस होगा तो बचेगा 5y 155 माइनस 105। चलिए चलते हैं, 5y इक्वल टू कितना बचेगा 50, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, y इक्वल टू कितना बनेगा 10। y का मान किसमें a में रखने पर, y का मान किसमें रखने पर a में रखने पर, a में रखते हैं तो ये क्या है मेरा, देखिए x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू y का मान कितना है 10। ध्यान दीजिएगा 105 माइनस 100, तो 105 में से 100 घटेगा तो बचेगा 5, x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अतः नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़े क्या है भाई मेरे, तो क्या था x रुपया था, x का मान कितना आया 5 रुपया। अतिरिक्त भाड़े प्रति किलोमीटर कितना y रुपया, तो कितना है y का वैल्यू भाई मेरे 10 निकल गया। तो हमको से पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना रुपया देना होगा, तो चूंकि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो x प्लस 25 कुल राशि, ध्यान दीजिएगा x प्लस 25 किलोमीटर, x किलोमीटर और 25 किलोमीटर, तो x किलोमीटर के लिए कितना 5 रुपया फिक्स है और प्लस 25 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के क्या रुपया देना पड़ रहा है अतिरिक्त को 10 रुपया, तो 10 से गुना कर देंगे, यानी 5 प्लस 250 बाई कितना 255 रुपया उसको देना होगा। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना रुपया उसको देना होगा 255 रुपया देना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका, देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाते हैं, यानी 6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को भिन्न पता करना होगा कि भिन्न क्या है। तो भिन्न बराबर आप जानते हैं कि अंश बाई हर होता है, अंश बटा हर होता है। तो अंश क्या है, हर क्या है भाई, वो तो पहले जानना जरूरी है। तो नहीं जान रहे तो लेट करते हैं, मानते हैं। चलिए देखते हैं। माना कि अंश बराबर कोची एक्स, हर बराबर वाई, इसलिए भिन्न जो बन के तैयार होगा, क्या बन के तैयार होगा भाई मेरे, एक्स बटा यानी अंश बटा हर होता है। क्या होता है भिन्न बराबर फॉर्मूला, अंश बटा हर, यानी अंश कितना है एक्स बटा वाई, भिन्न बन के हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं कंडीशन से। अब कंडीशन प्रश्न से, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्न से। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कहता है कि इसके अंश और हर में क्या जोड़ दे भाई मेरे, तो अंश और हर में 2 जोड़ दे, यानी x + 2 बटा y + 2। तो क्या देता है 9/11 देता है, 9/11 देता है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सोल्व ही कर लेते हैं। 11 × x + 2 और 9 × y + 2। ध्यान से देखिएगा, 11x + 11 2 जा 22 और 9y और 9 2 जा 18। ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल को एक साइड लाते हैं, 11x और प्लस है तो माइनस में 9y, 18 प्लस है तो माइनस में 22, 11x - 9y, ये होगा माइनस, तो -4 बनेगा। ये बन गया आपका कौची इक्वेशन फर्स्ट, बन के तैयार हो गया। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन नंबर सेकंड, कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर, कौची जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 5/6 मिल रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 × x + 3 और 5 × y + 3। तो 6x और 3 6 जा 18, 5y 5 3 जा 15, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, और 5 - 18 6x - 5y = -3। ये आपका हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया सेकेंड। अब इसको सोल्व करते हैं, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे भाई मेरे, 11x - 9y = -4। तो 11x = -4 और प्लस 9y। ध्यान से देखिएगा, तो x = बनेगा -4 + 9y/11। x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है हमको, x के मान किस में रख देना है भाई मेरे, सेकंड में रख देना है। किस में रख देना है, सेकंड में रख देना है। x का मान सेकंड में रखने पर ध्यान दीजिए, सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन आपके क्या है, 6x - 5y = -3। तो 6x का मान रखना है, -4 + 9y/11 -5y = -3। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -24, ध्यान से देखिएगा, और 9 6 जा 54 y/11 -5y/1 = -3। ध्यान से देखिएगा, 11 और -24 प्लस 54y, और ये बनेगा आपका कितना 55y। ध्यान से देखिएगा, -24 और ये माइनस होगा दोनों, तो वो बचेगा कितना सिर्फ -y, और भाई मेरे ये मल्टीप्लाई होगा तो -33 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, -y = -33 और +24, यानी -y = आपका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
y का वैल्यू क्या आ गया 9। y का मान क्या में रखेंगे, a में रखने पर। तो ये क्या है, ये देखिए तो ये क्या है भाई मेरे, x इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 बाई 11, यानी x इक्वल टू -4 प्लस 81 बाई 11, यानी x इक्वल टू, आपको इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7 7 7 7 11 बाई 11 में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या बचेगा 7 बचेगा, इसलिए x का वैल्यू क्या बचेगा 7 बचेगा। अब हमको भिन्न निकालना था, क्या निकालना था भिन्न, अतः भिन्न बराबर x बटा कोची y, तो x का वैल्यू क्या आया भाई 7 और y का वैल्यू क्या आया 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर इस एक्सरसाइज का सब लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछला एक्सरसाइज में शायद कराया हुआ है, देख लीजिएगा, और नहीं तो हम देखिए बताते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 7 गुनी नहीं 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्री से आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पता है मानते हैं। माना कि जैकब का वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना x वर्ष, ठीक। जैकब की पुत्री का वर्तमान उम्र, जैकब की पुत्री का वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना y वर्ष। अब चलते हैं कुछ प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से कंडीशन, अब लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। तो 5 वर्ष बाद के पहले चर्चा किया है, तो 5 वर्ष बाद दोनों के लिख लेते हैं, x + 5 और y + 5। ध्यान दीजिएगा, x + 5 जैकब के है और y + 5 उसकी पुत्री का है। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ये 3 गुना है, ये 1 तो ये कौची हो जाएगा 3, ये अगर 2 तो ये कितना हो जाएगा 6, ये अगर 3 तो ये कितना हो जाएगा 9। इस तरह से अब इक्वल हमको करना है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए x + 5 = 3y + 15, वेरिएबल को एक साइड, x - 3y 15 - 5 यानी x - 3y = 10। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं कंडीशन सेकंड को देखते हैं। कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड पूर्व की बात कर रहा है, x - 5 और y - 5। अब जैकब की उम्र जो है 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखिएगा, जैकब के 5 वर्ष पूर्व पुत्री से 7 गुनी हो जाती है। अगर इस 1 है तो ये कितना होगा 7, अगर ये 2 है तो कितना होगा 14, अगर ये 3 है तो कितना होगा 21। इस तरह से अब इक्वल करना है तो इधर 7 से गुना करना होगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए चलते हैं, तो x - 5 = 7y और -7 5 जा कितना होगा 35, x - 5 बराबर 7y और 7 5 जा कितना होगा 35। वेरिएबल एक साइड, x - 7y = -35। ध्यान से देखिएगा, माइनस है तो प्लस में 5, तो x - 7y = कितना होगा -30। x - 7y = क्या मिलेगा -30। ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया।
चलिए करते हैं इसके बाद। अब हम करते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई मेरे, x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू 10 प्लस 3y होगा। अब ध्यान दीजिएगा x का मान, अब x का मान क्या में रखेंगे, सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर। तो x का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड इक्वेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ध्यान से देखिएगा, x का मान 10 प्लस 3y पुट कर दिए, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, 10 माइनस 3 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ध्यान दीजिएगा, माइनस 4y और माइनस 30, और एक प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 4 10 जा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया 10। y का मान अब हम क्या करेंगे भाई मेरे, y का मान a में रखेंगे, y का मान a में रखेंगे, y का मान a में रखने पर, y का मान a में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 10, यानी x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू बन जाएगा हमारा क्या 40, x इक्वल टू क्या बन जाएगा 40। अतः ध्यान दीजिएगा, अतः जैकब का वर्तमान युग, जैकब का वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना है x वर्ष। x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 40 वर्ष। जैकब की पुत्री का वर्तमान उम्र इक्वल टू y वर्ष। y का वैल्यू कितना है भाई में, y का वैल्यू कितना है 10 वर्ष। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बनता है मेरे भाई, एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और उसको दबाते ही ऑल का एक ऊपर में सिंबल आएगा उसको भी छू दीजिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इस चलते बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ऑल कर दीजिएगा, ऑल जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।